बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आज की हम वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बजटिंग। यानी पाकिस्तानी लोग जो हैं वो कोई भी ख़र्चा करने से पहले बजट नहीं बनाते। ठीक है, यानी सिर्फ अपने जो उनके यानी अपने जज्बात के हिसाब से जज्बाती होकर ख़र्चा कर लेते हैं। मतलब कोई चीज़ पसंद आई उसको ले लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप करें गाड़ी लेना, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी बैंकिंग का कल्चर तो नहीं है कि हर लोग EMI पे ले लें चीज़ें। लेकिन क्योंकि जैसे गाड़ी ले लेते हैं लीज़ पे, उसका प्रॉपर बजटिंग हुई नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि हमें ख़र्चा उसको उतारना कैसे है। इसलिए आपने देखा होगा अक्सर शोरूम्स पे नई गाड़ियाँ न्यू गाड़ियाँ जो है वो फॉर सेल के लिए आई होती हैं। 2000 किलोमीटर चली हुई, 3000 किलोमीटर चली हुई। वो क्यों आती हैं? उसकी वजह यही होती है कि उसके पीछे जो है वो बाइंग होती है ऐसी जो जज्बात की रॉ में बह के की जाती है, ना कि प्रॉपर सोच के समझ के। जैसे मैंने गाड़ी की आपको बात की है कि भाई महंगी गाड़ियाँ जो है वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर 2-2000 किलोमीटर चली, 500 किलोमीटर चली, कोई न्यू गाड़ी है फॉर सेल आई हुई है। तो उसकी वजह यही होती है कि सोचा समझे बगैर खर्चा करना। अब इसी के साथ साथ जैसे मैंने गाड़ियों की मिसाल आपको दी है, ऐसे ही कपड़े, महंगे कपड़े ले लेते हैं लोग। मतलब बगैर कुछ सोचे समझे महंगे कपड़े, घर के खर्चे महंगे, बाहर होटलों में खाना महंगा। ठीक है, चले जाएंगे, खर्च करके आ जाएंगे, फिर पता नहीं लगेगा, फिर कहेंगे ओह यार ये तो हम कर्ज में चले गए। अब इसी के साथ एक खर्चा है शादी का। ठीक है, लोग शादी के ऊपर यानी फंक्शन के ऊपर इतने पैसे लगाते हैं ना कि अगर जैसे फंक्शन पे आपने पैसे लगाए, फंक्शन पे पैसे आप कम करें, इसकी वजह आप कोई अपनी बेटी को, जो बेटी वाले वो प्लॉट दे दें, और बेटा है वो कोई अपने कारोबार में पैसे लगा ले। अगर जॉब वाला है कहीं प्लॉट ले ले, कहीं कुछ इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट कर दे, वो उसकी तरफ लोगों का रुझान नहीं है। उसमें खर्चे ज़्यादा कर देते हैं मैरिज में। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल कर्जा लेके, लोगों से उधार पकड़ के, अब शादी के लिए लोग कर भी देते हैं खर्चा कि भाई लोग जहेज़ भी दे देते हैं। जैसे उसके लिए भी बेटी की शादी है, चलो जी इसको जहेज़ दे दो। हमारे यहाँ पे ये कल्चर बहुत है, जिसकी वजह से हमारा जो सोसाइटी है ना वो बहुत डेप्थ में जी रही है। जो नीचे मिडिल क्लास सोसाइटी है ना, मैं उसकी बात करूँ। अपर मिडिल क्लास या रिच की मैं बात नहीं कर रही हूँ कि रिच के पास तो पैसे बहुत सारे। अब देखें, इस्लाम का भी कल्चर हमें यही बताता है कि आपने शादियां जो हैं वो बिल्कुल कम खर्च में करनी है। जैसे आप सल्लम की हदीस है कि सबसे ज़्यादा बरकत उस शादी में होती है जिसमें ख़र्चा सबसे कम हो। ये हदीस आप सल्लम ने क्यों बताई, ये बात आप सल्लम ने क्यों की? आप सल्लम ने इसलिए की ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े, शादियाँ आसान हो। ठीक है, लोगों के घर जो है वो आसानी से चले। देखें, खर्चा ज़्यादा कर लेंगे ना तो उसके जब कर्जा होगा, उसको कर्जा उतारना होगा, फिर घर में नाचाकियाँ होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे। वो एक दफ़ा आपने खाना तो खिला दिया बड़ा, लेकिन आपने बाद में नहीं सोचा कि बाद में उन शादियों को निभाना कैसे। जब से बच्चे पैदा होंगे, उनकी स्कूलिंग होगी, ठीक है, उनके खिलौने वगैरह, उसके ऊपर आपने खर्चा का सोचा ही नहीं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ दावत खिला दी, उसमें भी आपके रिश्तेदार आएंगे, वो कहेंगे कि भाई नमक कम था, या बकरा पकाना था आपने कट्टा क्यों पका दिया, या आपने चिकन क्यों पका दिया, नमक ठीक नहीं है, या अरेंजमेंट मुझे बैठने की जगह नहीं मिली, या मुझे प्रोटोकॉल आपने नहीं दिया। ठीक है, तो निकाह मस्जिद में कर लें, या मस्जिद में नहीं करना चाहते घर में बेशक कर लें, लेकिन छोटी गैदरिंग के साथ करें जिससे वो आसान हो जाएगा काम। ठीक है, और दूसरी बात ये कि कारोबार, लोग ना आजकल कारोबार नहीं करते। ठीक है, लोग आजकल जो है ना उस पर सोच में जीना पसंद करते हैं, फैंटेसी लाइफ में। ठीक है, वो रियलिटी में जीना पसंद नहीं करते। अब जैसे आप देखें, आपको बाहर आप सड़क पे चलते होंगे, आपको कई रेडियो वाले नज़र आते होंगे जो वहाँ पे सारा दिन गर्मी में सर्दी में बैठे हैं, मंडी से फल लेके आ रहे हैं या सब्ज़ी लेके आ रहे हैं, वो बेच रहे हैं। कितनी मेहनत का काम है, कर रहे हैं। मज़दूर नज़र आएंगे, घर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई कड़ा खोद रहा है, कोई सड़क बना रहा है। तो वो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? अगर जैसे आपको कोई इन्फ्लुएंसर बताता है कि भाई आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट करना है और 100 गुना लेवरेज लेके आपको लाख रुपए या करोड़ रुपए मिल जाएगा, रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे या लाखोंपति बन जाएंगे। तो अगर पैसे कमाना इतनी आसान है तो वो सारे ये काम क्यों नहीं करते? क्योंकि असल बात जो है वो कुछ और है। यानी पैसा जो है वो उसके पास आता है जिसको उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो पैसा जो है रियलिटी में कमाना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल है। तो सबसे पहले आपको अपने रियलिटी में, मतलब आप जो स्टूडेंट्स हैं या नौजवान हैं वो पढ़ाई करें, उसके साथ अगर जॉब करना चाहते हैं जॉब करें, और कारोबार करना चाहते हैं छोटा मोटा कारोबार जो एक्टिव इनकम दे आपको। ये फैंटेसी चीज़ों में नहीं जाना, और जैसे क्या कहते हैं रियल काम करना चाहिए। ठीक है, तो और बहुत सारे काम हैं जो वक्त के साथ साथ हम इंशाल्लाह आपके साथ नई वीडियोज़ में बात करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो पसंद बदलिए, लेकिन हमें फेमस कीजिए। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।